एक सेकंड सर। सो नाउ वी आर लाइव सर। ओके। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अ, थैंक यू तो आप थैंक सभी जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है अभी, उन सबसे गुजारिश है कि बहुत ज्यादा स्प्रेड कर दीजिए इस लाइव सेशन को। सभी लोग ज्वाइन कर ले, आपके यार दोस्त भी। हमारे साथ आज आ रखे हैं राधे सर, जो कि ऑलिव बोर्ड में रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं, वहां पे पेड क्लासेस लेते हैं। तो आज आपके लिए एक सुनहरा मौका है हमारे चैनल पे। हम ऑलिव बोर्ड के जो पेड टीचर है, जो पेड कोर्सेज वगैरह लेते हैं, आपके लिए फ्री एक एडवाइस यहाँ पे देने वाले हैं आपको। और आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि कैसे हमें स्टार्ट करना है। और क्या हम, कई लोग सोचते हैं कि जब हम पेड क्लासेस लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज हमें मिल रही है वहां पे। ठीक है, तो उसके लिए भी सर गाइड करेंगे आपको, क्या आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस वहां मिलती है और कुछ उसकी झलक यहाँ पे सर आपको दिखाएंगे। तो जी सर, वेलकम, स्टार्ट करते हैं। जी जी। तो बेसिकली क्या है कि इट्स नॉट अबाउट पेड और फ्री। ये जो तैयारी करते हैं बच्चे, तैयारी बेसिकली होती है एक सीक्वेंस में जब कोई सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता है, चाहे वो फ्री क्लासेस हो चाहे वो पेड क्लासेस हो, चाहे वो हम्म। यूट्यूब की क्लासेस हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी सिलेक्शन ले लेते हैं। ये तो लेकिन कहने की बात यह है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कोई हाथ पकड़ने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, तो उसमें क्या होता है, आपका समय कम समय में आप सिलेक्शन ले लेते हो। और बिल्कुल। जैसे ही आपका किसी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है तो अगले साल कंपटीशन फिर बढ़ जाता है। आपको पता ही है कि लगातार जिस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम्म। उस तरह से अगर हम इस साल थोड़ा सा जैसे रह गई तो अगले साल कंपटीशन और बढ़ जाता है। हो सकता है इस बार यस। हमारा टीयर 1 निकल गया, अगली बार हमारा टीयर 1 नहीं निकल पाए। तो जब कम समय में सिलेक्शन लेना हो तो उसके लिए जितनी बेस्ट गाइडेंस हो सकती है और जिस बेहतर तरीके से कंटेंट के साथ पढ़ा जा सकता है वो हम्म। उतना कम है। बेसिकली बात यह है। सो इट्स नॉट अबाउट पेड और फ्री। बेसिकली पेड में क्या रहता है कि बच्चे अ, उनको सीक्वेंस में क्लास मिलती है। एक ये तो है। टूल होता है। यूट्यूब पे क्या होता है, कभी कभी डिस्टर्बिंग चीजें हो जाती हैं, उस वजह से भटक जाता है, बच्चा भटक जाता है या क्लासेस रिदम में नहीं हो पाता। ये तो है सर। हम राइट। देख ही रहे, जैसे सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जो भी एसएससी के एग्जाम है, अभी एकदम फ्लो चल रहा है। लास्ट एक दो साल से हम देख रहे हैं कि काफी सीक्वेंस में एग्जाम हो रहे हैं, जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो गया है। तो अभी खासकर लोगों को जरूरत है कि वो एक सही गाइडेंस में काम करें। हम लोग देखते हैं कि जो लोग गांव के क्षेत्र से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग ढूंढने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। डेली नई नई स्ट्रेटेजी आती है। एक्चुअली मैं भी स्ट्रेटेजी वीडियो डालता हूँ, लेकिन बात ये रहती है ना कि डिमांड इतनी है कि लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर पढ़े कहाँ से, कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन से टीचर ने पूरा पढ़ाया नहीं पढ़ाया है। तो उस रिलेटेड डाउट्स बने रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए सर, कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी कहाँ से करें। मतलब कोई इंसान अगर चाहता है कि वो पूरा सिलेबस एक जगह से एक टीचर से पढ़ ले, तो उसके लिए सोर्स थोड़ा गाइड करें हम लोगों को। बेसिकली क्या होता है कि एक्सप्लोर जो आप कह रहे हैं ना, कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सही तरीके से कहाँ से पढ़ा जा सकता है, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स हो जाए। और बिल्कुल। किसी भी बच्चे को कंप्लीट कोर्स एक बार तो करना ही होगा अगर उसको टीयर 1 टीयर 2 दोनों दे। बिल्कुल सर। होता क्या है, कई बार आप देखते हैं कि ऑफलाइन बच्चा पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो क्या करते हैं कि आधा अधूरा कोर्स पढ़ते हैं, फिर टीचर चेंज कर दिया या प्लेटफॉर्म चेंज हम्म। कर दिया, और उस हम्म। चक्कर में उनका साल 2 साल निकल जाता है। बिल्कुल। एसएससी की तैयारी यूपीएससी वाली नहीं है कि जिसमें 5 साल लगेंगे। बिल्कुल सर, ये तो बात है। समय क्यों लग जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उस सिलेबस को एक बार खत्म ही नहीं कर पा रहे होते। मेरा मानना यह है कि चाहे वो हमसे पढ़ें या किसी से भी हम्म। पढ़ें, एक हम्म। ऐसे टीचर से पढ़ें जो आपको कंसेप्चुअल रटा नहीं रहा हो, समझा रहा हो। बिल्कुल पहली बात। सर। दूसरा, पढ़ाने के साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा रहा हो। हम्म। है जी। और साथ साथ उसी प्लेटफॉर्म पे आपको, उसी क्लासेस में आपको पर्टिकुलर मॉक भी मिल रहे हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के भी हम ये नहीं जान पाते हैं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम्म। एग्जाम रिलेवेंट है या एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको नहीं समझ पा रहे होते हैं। सही जैसे है। मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया सर, अब मैंने हम्म। टॉपिक पढ़ाया फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, रीजनिंग। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में देयर आर सो मेनी टाइप्स, हम्म। है ना। बहुत सारे टाइप में पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक को मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक जाऊंगा, और उसमें हाँ। टीयर 1 टीयर 2 सारा इंक्लूड करूंगा। ठीक राइट। ठीक। अब उस टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद उस टॉपिक पर बेस्ड में अपने भी क्वेश्चन शेयर करूंगा बच्चों के साथ। साथ ठीक है। साथ वो मॉक, उस पर टॉपिक मॉक भी लगाएगा, टॉपिक टेस्ट भी लगाएगा, एंड साथ साथ हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएगा। तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं कोडिंग डिकोडिंग में परफेक्ट हूँ। तो ये तो एक है। ऐसी अप्रोच, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, मतलब अब क्या हम्म। होता है,
हम क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस कवर नहीं करते और भटकते रहते हैं, उस वजह से हम्म। समय ज्यादा लग जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने ऑलिव बोर्ड पे जो अपना एक सिस्टम इस तरह से हमने बनाया कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें साथ साथ हम टॉपिक टेस्ट या मॉक भी अवेलेबल कराते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को चेक कर सके कि यार जो पढ़ाया गया है क्लासेस में वो रिलेवेंट है या नहीं है, या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ये वाली चीज। सही। तो यहाँ पे 3 पॉइंट सर ने बताया जो कि मैं भी बार बोलते रहता हूँ। पहला, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बार बार ये नहीं कि मैं टीचर से पढ़ रहा हूँ तो भरोसा होना चाहिए आपको। आप एक बार टीचर सेलेक्ट करो, लेकिन ऐसा करो जिसपे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है और उसने पूरा आपको डिटेल में थ्योरिकली बता रखा है, और ये नहीं कि रटवा दिया खाली आपको। पूरा बेसिक से आपके जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करवा दे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे सर बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी, तभी आपका जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो स्ट्रांग हो पाएगा। और सर ने यहाँ पे माइंडसेट बताया कैसा होना चाहिए आपको। लोग बोलते हैं ना कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे। हम लोग एक बार सिलेबस ही अच्छे से कंप्लीट नहीं करते तो नंबर कैसे आएंगे। और वो वाली बात बहुत अच्छी, सर यूपीएससी की तरह नहीं है। नहीं। ज्यादातर लोग जो मेरे साथ भी काम करते हैं, मेरे कलीग्स हैं, ज्यादातर लोग 1 साल से कम तैयारी में ही उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक जी। है, तो हाँ, 1 से 1.5 साल मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है एसएससी के लिए, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल। तो सर एक क्वेश्चन और था कि कई लोग जैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैंने आगे का पढ़ लिया लेकिन पीछे का भूल जाता हूँ मैं, और जी। मोक देता हूँ तो मोक में नंबर नहीं आते। तो उसका क्या करा जाए। देखो सर, क्या होता है कि हमें रोटेशनल बेसिस पे एक शेड्यूल बनाना होता है। रोटेशनल बेसिस पे मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने एक कॉपी में पूरा एकदम सिलेबस लिखा कि भाई ये रीजनिंग है, ये क्वांट है, पूरा सिलेबस हम्म। लिखा। तो सबसे पहला तो यही इनिशिएटिव होता है कि हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम्म। अब जैसे मैं चैप्टर वाइज कवर करते जा रहा हूँ, तो मैंने वीक डेज में चैप्टर वाइज मैंने कवर किया, साथ साथ सैटरडे या संडे में मुझे ऐसे शेड्यूल बनाना है कि चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है। बिल्कुल सर, अपने भी सही बात। नोट्स है। अभी क्या होता है, ऐसा फॉरवर्ड चल रहा है कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए। सब कुछ रेडीमेड में क्या है, बच्चे का हम्म। नुकसान होता है। हाँ वो तो है ही। बिकॉज ऑफ जैसे मैंने कई साल मतलब करीबन 8-10 साल ऑफलाइन भी पढ़ाया, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली जब तक बच्चा खुद से नोट्स नहीं बनाएगा उसका क्लैरिटी नहीं आती। अब बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको पीडीएफ भी दे दूं, नोट्स भी हम्म। बना के दे दूं, तो वो क्या होता है, वो एक तरह से जीएस का पार्ट हो गया। और अगर जीएस वाला पार्ट आप रीजनिंग में भी करेंगे, क्वांट में भी करेंगे, तो वो चीज क्वांट में तो सर समझ बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हाँ सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन आके लैंग्वेज को चेंज भी कर देता है। रीजनिंग बिल्कुल। में कई बार चेंज करता है सर। आजकल हम्म। तो आप देख रहे हैं डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, पजल, ये सारा कुछ आने लगा है। हाँ, अजम्पशन वगैरह वाले क्वेश्चन भी आ राइट। रहे हैं। तो अभी इसमें क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हमें नोट्स बनाने चाहिए, और कहीं ना कहीं एक ऐसा शेड्यूल भी तैयार करना चाहिए कि भाई 7 दिन में या 15 दिन में मैं इन टॉपिक्स को शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज भी करूंगा, अपने नोट्स के माध्यम से उनसे रिकॉल करूंगा। बिल्कुल सर। एंड एक और चीज सर मेरे को यहाँ पे ऐड करनी थी कि हम क्या करते हैं, पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद फिर मॉक लगाएंगे, एक ये प्रोसेस है। और एक है हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन के बाद मॉक लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, बीच बीच में मॉक लगाने से हमें ये पता चलता रहता है कि हमारा जो हमने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है। तो हम्म। मार्क्स उसमें धीरे धीरे अप होते जाएंगे। और मॉक की एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें ये पता हम्म। लग जाए कि हमारी चीजें गलत कहाँ पे हो रही तो सर मूव कब दें, जैसे 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया और 60% या पूरा सिलेबस है, तो ये भी बता दीजिए। मतलब हमें लगता है कि कम से कम 30-40% तो सिलेबस आपका हो जाए, उसके बाद मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रखनी चाहिए। यस। जैसे वीक में एक सपोज, लगा लिया जाए तो सही रहे, वीक में हाँ 10 जी, दिन वीक में एक लगा लिया। अभी आपका 30-40% हुआ, वीक में एक लगा लिया। जैसे आपका सिलेबस 70-80% हुआ, तो आपने वीक में हम्म। 2 मॉक लगा दिए। फिर ठीक है। आपका 90% या 100% हुआ, तो फिर आप डेली बेसिस की मॉक पे आ गए, क्योंकि हम्म। आपकी कोई प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सर। जी। तो काफी यूजफुल एडवाइस सर ये तो। मतलब मोक दें और सेक्शनल मोक भी मेरे ख्याल से देते हाँ जी। रहने चाहिए। सेक्शनल मोक, और उसके बाद 30-40% बहुत सही आइडिया है कि 30-40% पे स्टार्ट करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, अभी तो मैं सिलेबस ही कर रहा हूँ, वो साल साल भर सिलेबस कर रहे हैं, मुंह की नहीं देते डर के मारे। तो राइट। जितना डरते रहोगे फिर एग्जाम से दूर जाते रहोगे, बहुत ज्यादा टाइम आपका वहां पे लग जाएगा। तो सर थोड़ा जीके जीएस के बारे में बता देते, उसके लिए क्या कैसे हैंडल करना है। यूट्यूब से पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें, लूसेंट ले लें, मतलब हजार चीजें आ गई हैं आजकल जीके तो जीएस सर के ये लिए तो। जीके जीएस क्या एक सागर के रूप में है, यस लेकिन सर हमें बिल्कुल। इसके पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जीके जीएस में हमेशा एक तथ्य रहता है कि क्या ना पढ़े। इसको हमें बिल्कुल। बहुत बखूबी जानना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी भी है, स्टेट लेवल के एग्जाम भी होते हैं, इवन जीके जीएस बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। लेकिन हम उसकी जब बाउंड्री जान लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो पहले आप अपने टीचर से, जहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हैं,
उनसे पहले इस बात पे ज्यादा डिस्कशन करें कि सर हमारी लिमिट कहाँ तक है, इस पर्टिकुलर फिजिक्स में कहाँ तक जाएं, या बिल्कुल। साइंस में हमें कहाँ तक जाना चाहिए। और शुरू करते समय प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा देख लें, 3-4 साल के प्रीवियस ईयर से, उससे आपका हम्म माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है जो एसएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण हम्म है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे भी कई सारे टीचर बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, तो उनके कंटेंट को यूज किया जा सकता है। साथ हम्म साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। सेल्फ साइड तो मस्त क्योंकि है सर। जब तक हम बैठेंगे नहीं, हम हम्म जीएस में उस चीज को सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, हम्म। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो माइंड मैप होता है सर, एक इसमें सबसे यूपीएससी वाले एस्पायरेंट मोस्टली करते हैं, वो हम्म। माइंड मैप बनाते हैं। एक यस माइंड सर। मैप क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उससे क्या हम्म होता है, जब आप कोई चैप्टर आपने पढ़ा, फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ा, बायोलॉजी में आपने सपोज करो रेस्पिरेशन खत्म कर दिया, तो उसका एक हम्म। माइंड मैप बनाया, और माइंड मैप बनाया, 1-2 पेज में उसकी सारी समरी क्रक्स डाल दिया, समझ गया। और हाँ उसको बीच बीच में आपने रिवाइज किया। हम्म तो इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन 100% ये काम करता सेम चीज सर मैंने फॉलो करी थी। है। मैथ में भी फॉलो करी थी मैंने, मतलब मैथ्स के मैंने जैसे एक ही पेज में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पूरे नोट्स बना ली थी, एक ही पेज में पूरे ज्योमेट्री के नोट्स। क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास होता है कि चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, राइट। अगले दिन हमारा एग्जाम है, तो कैसे करेंगे रिवाइज? उसके लिए रिवीजन के लिए बहुत सही है, थोड़ा आप क्रक्स से एक तैयार कर लिए, समरी तैयार कर लीजिए, ताकि रिवीजन में भी आसान रहे। वरना लास्ट दिन हम इतनी मोटी बुक लेके बैठते हैं दिखने, उसी को देखकर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं छोड़ो अब भगवान पे छोड़ देते हैं सब कुछ, आगे देखेंगे। आपने देखा होगा, जैसे जो रूम में हम रहते हैं, तो रूम का स्ट्रक्चर उसी तरह से बना दिया जाता है। जैसे एक महात्मा हाँ है, महात्मा जिसमें तपस्या करते हैं, उसमें सभी जगह ओम और ये सारे श्लोक लिखे होते हैं। ऐसे हाँ। बच्चे के लिए क्या है, जब कोई एस्पायरेंट है, तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके जो मेजर पॉइंट है, जैसे हम क्वांट में हम्म करते हैं सर, फॉर्मूले, हम्म स्क्वायर, क्यूब स्टार्टिंग में करते हैं। हम्म। हाँ। तो ऐसे ही जीएस में जो आपने बनाया है, समराइज किया है, माइंड में बनाया, उसको जगह जगह लगा दीजिए, जिससे हम्म चलते समय, आते समय, देखते समय, जब भी हम्म। आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपने क्या किया, उसको ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी चीज काम करेगी। और सर एक डाउट बहुत आता रहता है लोगों का कि भाई घर पर रह के तैयारी, जैसे कई लोग बहुत जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड से बिलोंग करते हैं, वो बोलते हैं कि दिल्ली आना पड़ेगा क्या तैयारी करने के लिए, घर पे बैठ के तैयारी नहीं हो सकती। मतलब उन लोगों का रहता है भाई हम दिल्ली में आके कोचिंग ज्वाइन नहीं, करना चाहते हैं, तो इसमें उसका थोड़ा समाधान बताइए। इसमें सर शहर मैटर नहीं करता है, इसमें अच्छा टीचर मैटर करता है, जो आपको हम्म। गाइड करे, चाहे वो दिल्ली मतलब हो। वो लोगों का ये रहता है ना कि भाई ऑनलाइन कोचिंग ले ऑफलाइन ले, ऐसा टाइप का डाउट थोड़ा है। सर पहले दिल्ली का क्या था, पहले इसलिए था कि जैसे अब अच्छे टीचर थे, ऑफलाइन जैसे पढ़ा रहे, मेहनत करते थे, वो अपडेट रखते थे। जैसे मैंने भी 8-10 साल दिल्ली में पढ़ा है, तो हम्म हम क्या करते थे, डेली बेसिस पे 3-4 घंटे का अपडेट जरूर रखते थे अपने सब्जेक्ट में, हम्म क्या चेंजेस आ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म तो जो अपडेट रखेगा, चाहे वो किसी भी शहर में है, तो हम्म। वो अच्छा पढ़ा पाएगा, अच्छा गाइड करेगा। लेकिन बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, जो अच्छे टीचर है वो आपके घर आ रहे हैं। हाँ अभी बिल्कुल। अच्छे टीचर आपके घर आ रहे हैं, आपको यूटिलाइज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। ऑनलाइन का बेस्ट देखो, ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को, इमोशंस हम्म को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने फोन को ना अलग रख दिया, मैंने सारी चीजों को अलग रख दिया, और जो क्लास है वो पर्टिकुलर क्लास ऐसे सोचना पड़ेगा जैसे हम बचपन में क्लास पढ़ा करते थे, हम्म। स्कूल में पढ़ा करते थे। हाँ तो सर। जब आपके दिल्ली वाले बेस्ट टीचर्स, या जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, जब वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, जब वो अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको हम्म जरूरी नहीं है शहर चेंज करना हो, आपको हम्म। जरूरी है उनकी क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना। बिल्कुल सर। क्योंकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बस यहीं से बिलोंग करते हैं, तो अपने घर वालों पे फालतू का प्रेशर ना डालें कि हमें पैसे दो हम दिल्ली जाके पढ़ें। आप ऑनलाइन बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ सकते हैं, और बहुत इजीली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने भी कभी बाहर कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, ऑनलाइन कोचिंग मैंने भी ली थी। जी। ऑनलाइन कोचिंग ले, आप पेड ले, फ्री पढ़े, आप उससे भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस जरूरी क्या है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सब कुछ पका पकाया आपको नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत आपको भी अपने हिसाब से डालनी पड़ेगी वहाँ पे। तो सर एक क्वेश्चन था कि सर ये फैक्ट्स वगैरह होते हैं, वो तो आपने बताया कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए जाएं, तो जो सिलेबस है, जब सिलेबस हम करते रहते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे डालें और कितने साल के प्रिपेयर करें, ये क्वेश्चन रहता है काफी लोगों का। सर पहले तो सभी का तथ्य वो रहता था कि भाई हम 10 ईयर्स करेंगे, लेकिन अभी 10 ईयर्स की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा बदला है। हम्म। तो पैटर्न जब से बदला है, तब से हमें थोड़ा सा उसको कंसिडर करना चाहिए। तो ठीक। हमें लगता है कि 5 साल के तो एटलीस्ट आप कवर करें, जिससे कि आपको हम्म एक पूरा उस एग्जाम का क्रक्स मिल जाता है कि भाई इस तरह के सवाल, इस तरह की सोच है इस पर्टिकुलर एग्जाम की। अभी कोई हम्म। बैंक का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट का है या एसएससी का है, तो उसका एक ट्रेंड रहता है, और यस वो सर। ट्रेंड कुछ साल तक चलता है। अभी जैसे टीयर 1 के बाद टीयर 2 में भी कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए, रीजनिंग ऐड किया गया,
तो उसका जो पैटर्न आया है उसी पैटर्न पे कुछ चीजें चलेंगी, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर इंक्लूड करने चाहिए अपनी तैयारी। ठीक है सर। सर ऐसे क्या करना है, मतलब जैसे हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा, मान लीजिए हमने ऑड वन आउट पढ़ लिया, अब जी। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, या फिर हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें? नहीं नहीं सर, मैंने कहा ना टॉपिक वाइज, जैसे आउट वन आउट आपने पढ़ा, तो हाँ। आउट वन आउट जब आपने पढ़ लिया तो उस पर बेस्ड जो टीचर ने क्वेश्चन दिए हैं उनको दोबारा जरूर देखें, ठीक क्योंकि ठीक। हम क्या करते हैं हमारी समझ में आ गया लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं करते। हाँ ये तो रहता है। रिवीजन बहुत मैटर करता है। हम्म जो टीचर ने पढ़ाया है उसका चिंतन करें। जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन बताते समय मैं 4 चीजें वो भी बताऊंगा कि बेटा ये भी संभावना है, इस तरह का भी थॉट प्रोसेस रहता है। तो हम्म। उस चीज का चिंतन करें जिसको हम कहते हैं कि डीप में रिवीजन करना, पहला। यस सर। दूसरा, उस पर बेस्ड जो अगर टॉपिक टेस्ट है, टॉपिक हम्म टेस्ट जैसे हम ऑलिव बोर्ड में देते हैं, टॉपिक टेस्ट देते हैं, हम्म तो हम्म टॉपिक टेस्ट लगाएं। तीसरा, उसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस का कलेक्शन देखें और उसको लगाएं, हम्म। तो फिर आप समझेंगे कि आपका जो टॉपिक है वो 360 डिग्री पे कवर हो गया। हाँ हाँ। कई जगह क्या होता है कि सिर्फ आपको क्लास मिल गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, टॉपिक टेस्ट नहीं मिल हम्म रहे हैं। तो हमने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि हमारे इसमें क्या है कि हम टॉपिक टेस्ट भी देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम्म देते हैं, जिससे कि बच्चे को ये समझ में आए कि इस टॉपिक में कितनी किस तरह की पॉसिबिलिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता हम्म। हाँ ठीक है सर, मतलब एक चैप्टर करा उसके रिलेटेड, मतलब जैसे ऑड वन आउट में 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन हमारे क्रिएट हो सकते हैं, तो सभी टाइप के क्वेश्चन हमने अगर प्रैक्टिस करें ताकि सब चीजें हमारे दिमाग में बस जाए। है। जी। जी। हाँ। और सर ने जैसे पहले बताया था सैटरडे संडे आपको रखना ही है अपने रिवीजन के लिए, उस दिन आप ऐसा करें जितनी क्लासें आपने एक हफ्ते में ली हैं उन सबको एक बार ऊपर से गुजर जाए ताकि दिमाग में बना रहे। और सर एक क्वेश्चन रहता है कई लोगों का कि भाई क्या 6 महीने में सीजीएल क्रैक हो जाएगा, क्या 8 महीने में क्रैक हो जाएगा, हम घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, तो उसके लिए क्या जवाब होगा? मैंने सर पहले ही कहा था कि ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, हाँ कि अगर बिल्कुल। कोई पहले से ये माइंड सेट बना लेता है कि भाई 5 साल मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, ये गलत बात है। और अगर हम्म किसी का 5 साल में हुआ है तो ऐसा नहीं कि भाई आपका भी ऐसा ही होगा, उसकी सर्कमस्टेंसेज अलग हो सकती है, कुछ ऐसी हम्म परेशानी बीच में आ सकती है। कई बार क्या होता है कि हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं 2-3 बार, हमारा क्या होता है हम्म कि छूट जाती है प्रिपरेशन। हम्म तो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर, कई लोगों हम्म का होगा सर, मैं इसमें मैं ही क्या कहूंगा, आपने भी देखा होगा आपके साथ लोग काम करते हैं, हम्म। 1 साल के अंदर बिल्कुल संभव है। लेकिन बिल्कुल कंडीशन सर। अप्लाई, कि जब आप स्टार्ट करने से पहले आप सारी चीजों को जानने की तरीका क्या है, आपको सिलेबस, क्योंकि सर सिलेबस कोई भी आप उठाओगे हम्म तो हम्म। 6-7-8 महीने में सिलेबस हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अब उसमें दो चीज आ गई, सिलेबस के बाद प्रैक्टिस करोगे तो 1 साल लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल। सिलेबस करते करते आप उसका अभ्यास शुरू कर दिए तो आप हम्म। कम समय में सिलेक्शन बिल्कुल संभव है। यस सर। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे जब आप पढ़ रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो ना कि मैं ऑफलाइन कोचिंग लूं, तो ऑफलाइन कोचिंग में आने का समय, जाने का समय, वो अगर समय लग जाता होता ना तो आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। फिर आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 5-6 महीने अलग से निकालने पड़ेंगे। यही फायदा है ऑनलाइन कोचिंग का, और यही इंटरनेट का फायदा है आज की दुनिया में, कि हम सबके पास इसको आप इंटरनेट है और हम घर पे इसको बैठ के बहुत टाइम पे बचता है कि हम डेली जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके। मतलब इसको तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि अगर आप जो गाइडेंस क्लास ले रहे हैं किसी की 3 घंटे की, तो कम हम्म। से कम उस पर 4-5 घंटे की प्रैक्टिस तो बनती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब वरना उल्टा फायदा क्या है, नहीं हाँ बच्चे क्या करते हैं, क्लास ज्यादा लेते हैं प्रैक्टिस कम करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही स्ट्रेटजी नहीं है। एक सर डिफरेंस करना नहीं आता ज्यादातर लोगों को, उनको लगता है हमने क्लास ले ली, हमने पढ़ाई कर ली। जी। क्लास लेना है पढ़ाई का पार्ट है मानता हूं मैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसकी उसको समझ बनाना, आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में कितना बैठा, उसकी प्रैक्टिस कितनी करी। आप क्योंकि बिल्कुल, मेन आपका सिलेक्शन वही कराएगा जिसकी आपने प्रैक्टिस करी, जो आपने दिमाग में अपने बैठाया बैठ के, खाली बैठ के। देखो सर आप इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर मैं वैसे बहुत सारे हमारे डिफेंस में इंस्पेक्टर्स हाँ। या काम करते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो आप देखते होंगे जो ट्रेनिंग होती है उसका समय होता है कम, मतलब बताने वाला हम्म। कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, और फील्ड पे कराते हैं ज्यादा, यस सर, ये तो तब है। जाके वो परफेक्ट बनता है। तो यस आप, बिल्कुल। यही बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्लास जो है काइंड ऑफ ट्रेनिंग का यस पार्ट सर। है, कि भाई आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हाँ। आपको फील्ड पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। हम्म। तो एक अच्छा टीचर बस आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। जी। एक चीज सर और था कि एक मिनट सर, क्वेश्चन थोड़ा, हाँ जैसे फ्री स्टफ बहुत ज्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, मार्केट में इतना फ्री स्टफ पड़ा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा गाइड करिए लोगों को, क्या मतलब कैसे स्टिक रहें? सर उसमें क्या फिल्टर लगाना पड़ेगा, कि हाँ फिल्टर हाँ। फिल्टर क्या होता है, जैसे अब कई सारे हमें हमारे आसपास लोग होते हैं, लेकिन हम फिल्टर लगा के वही दोस्त बनाते हैं जो हमारे सारी चीजों को समझ पाते हैं। हम्म ऐसे ही हमें
फ्री स्टफ बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लोग फ्री मटेरियल भी देते हैं। जैसे हम भी आज एक छोटा सा गिव अवे करेंगे, आपको ध्यान होगा। हाँ सर। हाँ, तो आप उस फ्री कंटेंट को जरूर लगाएं जो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है, मतलब बेसिकली क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब क्या है, अननेसेसरी क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने आ गए तो उसको आप लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो। बिल्कुल तो सर। उन्हीं टीचर्स के या उन्हीं प्लेटफॉर्म के कंटेंट को प्रैक्टिस में लाना चाहिए जो क्वालिटी कंटेंट है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, क्योंकि अब जो क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ेगा सिलेक्शन तो उसका होगा। अननेसेसरी यार कहीं से भी चीजें फ्री मिल रही है और उसमें आपका समय जा रहा है जो कि एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, तो टाइम तो आपका वेस्ट हुआ। बिल्कुल। जी तो एक चीज का ख्याल रखना, पहले जैसे सर ने बताया कि आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो उससे 15-20 दिन पहले निकाल लो। आप एक बार जी अच्छे से एनालाइज कर लो कौन सा टीचर बढ़िया है, मुझे किससे पढ़ना है, और उसके बाद आप स्टिक रहो बस। जब तक जी तैयारी कर रहे हो तब तक चेंज मत जाओ। आज मैं इससे पढ़ रहा हूँ, कल मैं सोच रहा हूँ नहीं मजा नहीं आ रहा, कल मैं उससे पढ़ने लग गया, तो बस फिर पंचवर्षीय योजना बनकर ही रहेगी, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो एक बार आपको डिसाइड जरूर करना पड़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि टाइम टेबल का बता दीजिए थोड़ा, कि मैथ्स को कितना घंटा दें, रीजनिंग को कितने घंटे दें, ऐसा बहुत डाउट रहता है टाइम टेबल के रिलेटेड, इतने डाउट रहते हैं हद नहीं है क्या उसकी। इसमें एक तो कुछ चीजें तो बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो मेरा मैथ कमजोर है, हम्म। अगर मेरा मैथ कमजोर है तो मुझे मैथ को थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा जिससे कि मैं उसको एवरेज ला सकूं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश को थोड़ा मैं ज्यादा समय दूं। समय हम्म। हमें सभी सब्जेक्ट को देना है, बैलेंस स्टडी हमारी होनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में मजा आ रहा है जी, रीजनिंग में फोड़ देता हूँ जी मैं, और मैथ की बारी आई तो 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो ये भी गलत है। आपको जैसे हम क्लासेस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक एवरेज टाइम सब सारे सब्जेक्ट को देना चाहिए। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट को वो करिए, आप टाइम दीजिए, नहीं। हम्म। आप वीक में एनालाइज करिए। हम्म। वीक में सपोज करो कि आपने सेल्फ स्टडी के नाम पे 5-5 घंटे तो एटलीस्ट चारों सब्जेक्ट को दिए, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए जिसमें आप थोड़ी वीक है। बिल्कुल सर। तो वीकली एनालाइज करना, मतलब ये जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे मैं 4-4 घंटे दूंगा, ना ना ना। आप हम्म। उसका ये बनाओ कि आपकी बैलेंस स्टडी चल रही हो जिससे कि कोई हम्म। सब्जेक्ट आपका पीछे ना रहे। बिल्कुल सर। तो ये चीज का ध्यान रखना, कई लोग ये करते हैं दिन भर जीके पढ़ रहे हैं, दिन भर रीजनिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो वो नहीं करना है। हर सब्जेक्ट को दिन में एज शेड्यूल होना चाहिए, सबको टाइम मिल जाए, और उसके जी बाद जिसमें आप वीक हो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम। जी। तो थैंक यू सर। और सर कुछ आप शेयर करना चाहें लोगों के चलिए, साथ? बॉलीवुड की तरफ से एक वो था डिस्क्रिप्शन में, आप आई थिंक लिंक है हाँ उसका। सर, एक 400 क्वेश्चन का सर ने आपके लिए स्पेशल ड्राइव बनाया है, उसको जरूर दें। उससे आपको रीजनिंग में काफी हेल्प मिलेगी, और थोड़े नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, वहां से जाके उसे जरूर अटेम्प्ट करना है। तो थैंक यू सर जुड़ने के लिए हमारे जी जी साथ जी और लोगों को जी। थोड़ी और गाइडेंस देने के लिए। तो आप अच्छे मतलब ये अच्छे एक पढ़ो। ऐसी गाइडेंस थी कि पेड कोर्सेज वगैरह में हम लोग शेयर करते हैं, आप शेयर करते होंगे आपके साथ, जी तो लोगों को ऐसा लगता है कि पेड कोर्स में कुछ मतलब हमें नहीं मिल पा रहा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक गाइड करने के लिए भी हो सकता है कि कई लोग सोच रहे होंगे मैं किस टीचर से पढ़ूं किससे ना पढ़ूं, तो उसके लिए भी लोगों के लिए हो सकता है कि वो देख सकता है कि हाँ मैं इस टीचर से पढ़ना है नहीं पढ़ना है। काफी एनलाइटेंड चीजें सर ने बताई, थोड़ा उनको नोट करके अगर आप समझेंगे दोबारा तो काफी अच्छा रहेगा। जी। ठीक है सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सर।